एक रोटी और ले आऊं? रहने दो समीना, भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत को क्या होना है। अच्छा सुनो, मैं आज थोड़ा देरी से आऊंगा। क्यों, कहीं जाना है? हाँ, वो हमीद मियाँ के यहाँ बच्चा हुआ है तो उन्होंने बुलाया है। इतना कहकर उदास अहमद उठा और अपना फावड़ा लेकर चल दिया। अहमद की बात सुनकर समीना भी दुखी हो गई। दरअसल अहमद और समीना की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था उनका बे औलाद होना। शादी के 10 सालों बाद भी समीना की गोद सुनी थी और यही दुख इन दोनों को खाए जा रहा था। या अल्लाह, हमें और कुछ नहीं चाहिए, न दौलत न शोहरत, बस मेरी गोद भर दो। समीना ने दोनों हाथ फैलाकर ये गुहार लगाई थी। उधर अहमद भी अपने खेत की तरफ बढ़ रहा था। उसके खेत को जाने वाला रास्ता जंगल से होकर जाता था और दूसरी तरफ पहाड़ था, यानी रास्ता बहुत खतरनाक था। पर अहमद का रोज का आना जाना था, इसीलिए वो बेफिक्र चला जा रहा था। तभी अचानक अहमद को जंगल से किसी बकरी के चिल्लाने की आवाज आई। अहमद ने बड़ी हिम्मत की और अपना फावड़ा मजबूती से पकड़कर जंगल के अंदर पहुंच गया। थोड़ी ही दूरी पर उसने देखा कि वहां एक बकरी मरी पड़ी है और सामने ही एक खूंखार शेर खड़ा है। या अल्लाह, इतना बड़ा शेर! लगता है आज यकीनन मेरी मौत लिखी है। या अल्लाह, मदद कर। अगले ही पल शेर ने अहमद पर छलांग लगा दी, पर अहमद ने फौरन अपने फावड़े से शेर के मुंह पर वार कर दिया, जिससे शेर दूर जा गिरा और किसी भीगी बिल्ली की तरह वहां से भाग निकला। फिर अहमद बकरी के पास गया। शेर उसे मार चुका था। अहमद दुखी मन से वहां से लौटने लगा, लेकिन तभी उसे एक मेमने के कराहने की आवाज आई। वो आवाज बहुत ही कमजोर और घबराई सी थी। अब लगता है शेर ने बकरी को तो मार दिया, लेकिन वो इसके मेमने को नहीं देख पाया। कितना प्यारा बच्चा है। ऐ खुदा, मैं इस बच्चे को यतीम नहीं छोड़ सकता। हाँ, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अहमद उस मेमने को लेकर खेत चला गया। वहां उसने ढेर सारी पत्तियां उस मेमने को खाने को दी और जो रोटियां समीना ने उसके लिए बांधी थी वो भी उसने मेमने को ही खिला दी। मेमना इतना भूखा था कि झट से सारी पत्तियां और रोटियां खा गया। अहमद उसे देखकर बस मुस्कुराता ही रहा। फिर खेत पर काम करने के बाद शाम को वो उस मेमने को साथ घर लेकर लौटा। और फिर ये कहां से मिल गया आपको? शायद मेरी किस्मत में था। शेर को हराकर ये मेमना बचाकर लाया हूं मैं। शेर को हराकर? अच्छा मजाक था। अच्छा, वो हामिद मियाँ के यहाँ गए थे क्या आप? ओहो, मैं तो भूल ही गया। पहले इसे जंगल से बचाया और फिर खेत में काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। कल चला जाऊंगा पक्का। अच्छा, अब बातें बाद में, पहले खाना लगा दो। ये मेमना मेरी सारी रोटियां खा गया था। अच्छा जी, ये इतना सा बच्चा सारी रोटियां खा गया? इसकी भोली शक्ल पर मत जाना। रोटियों के साथ साथ ढेर सारी पत्तियां भी खा गया था। बड़ा भुक्खड़ है ये मेमना, लेकिन जो भी हो, है बहुत प्यारा। उस मेमने को देखकर अहमद और समीना दोनों ही बहुत खुश थे। और अगले दिन, अजी सुनिए, एक बार यहाँ तो आइए। हाँ, क्या हुआ? आप कल इसी मेमने को लाए थे ना? अरे बाप रे, ये है तो वही, पर ये एक रात में इतना बड़ा कैसे हो गया? समीना और अहमद उस मेमने को देखकर हैरान थे। एक रात पहले तक समीना जिस छोटे से मेमने को गोद में बिठाकर प्यार कर रही थी, वो अगले दिन ही एक जवान बकरे के बराबर का हो गया था। इसी तरह कुछ दिन और बीते और वो मेमना देखते ही देखते एक बहुत बड़े बकरे में बदल गया। अड़ोस पड़ोस में सभी को लगा कि अहमद बकरीद में कुर्बानी के लिए वो बकरा खरीद कर लाया है, पर उन्हें क्या मालूम था कि ये बकरा सिर्फ 5 दिन पहले एक मेमना था। फिर एक दिन जब अहमद बकरे की रस्सी हाथ में लिए अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में, अरे अहमद मियाँ, वाह क्या शानदार बकरा है, पर थोड़ा जल्दी नहीं खरीद लिए? अभी तो बकरीद बहुत दूर है। अब्दुल मियाँ, ये कुर्बानी के लिए नहीं है। हैं? तो फिर इसका क्या करोगे भाई? ये मेरे बेटे जैसा है। पागल हो गए हो क्या अहमद? भला एक बकरा कैसे किसी इंसान का बेटा हो सकता है? अहमद ने गुस्से से अब्दुल को देखा और वहां से चला गया। जैसे ही वो खेत पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पत्थर उसके खेत के बीचों बीच पड़ा था। अहमद समझ गया कि हो ना हो वो पत्थर पास वाले पहाड़ से लुढ़क कर ही आया है। अहमद ने उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं हटा। तभी अचानक बकरा उस पत्थर की तरफ दौड़ा। उसने पत्थर पर अपना माथा टिकाया और पूरी ताकत से उसे धकेलने लगा।
जो पत्थर अहमद हिला भी नहीं पा रहा था, वो बकरा उसे धीरे धीरे ही सही पर खेत के कोने तक ले गया। अहमद ये देखकर चौंक गया। और फिर उसी शाम, समीना इधर आओ, आज पता है क्या हुआ? अब फिर कोई शेखी मत बघाड़ने लग जाना। अरे आज मैंने नहीं, तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। अहमद ने समीना को सारी बात बताई तो समीना भी हैरान रह गई। उसने झट से बकरे को गुड़ खिलाया और कहा, या अल्लाह, नजर ना लगे मेरे बेटे को। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 1 महीने बाद वो बकरा किसी घोड़े के बराबर हो गया था। पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। हर कोई उसे देखकर हैरान था। वाकई अहमद मियाँ, इस बकरे में कुछ तो बात है। इतना बड़ा बकरा मैंने कभी नहीं देखा। अल्लाह की नेमत है तुम पर। सोचो, इसका गोश्त बनेगा तो पूरा गांव आराम से खाएगा। इससे पहले कि मैं तुझे पटक पटक कर मारूं, चला जा यहां से, वरना तेरा गोश्त पकाकर अपने बकरे को खिला दूंगा मैं, समझा? अहमद का गुस्सा देखकर उसका पड़ोसी अब्दुल वहां से भाग निकला और फिर अहमद ने समीना से कहा, समीना, हमने इसका कोई नाम तो रखा ही नहीं। अब सुल्तान कहकर पुकारेंगे इसे, क्यों? ठीक रहेगा ना? ये सब चल ही रहा था कि अब्दुल भागा भागा फिर से आया और फिर, नहीं अहमद भाई, वो मेरा बेटा, मेरा करीम, वो खेलते खेलते जंगल में चला गया है। खुदा के वास्ते कोई मेरे साथ चलो, मेरे करीम को बचाने। अब्दुल की बात सुनकर सबने कदम पीछे खींच लिए। सब जंगल के खूंखार शेर के बारे में जानते थे और कोई भी उस शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त अहमद अपने सुल्तान पर सवार हुआ और जंगल की तरफ बढ़ गया। सुल्तान घोड़े की तरफ तेज भाग रहा था। फिर जंगल पहुंचते ही अहमद ने देखा कि करीम के ठीक सामने वही खूंखार शेर खड़ा था और उसे देखते ही सुल्तान को भी याद आ गया कि कैसे उसी शेर ने उसकी माँ को मारा था। शेर ने भी अब तक बच्चे को छोड़ अहमद पर छलांग लगा दी, लेकिन बीच में ही सुल्तान ने अपने पैने सींगों से शेर का पेट चीर दिया। उसी पल शेर ढेर हो चुका था। वाह मेरे सुल्तान, बहुत खूब, शाबाश मेरे बच्चे। उधर जंगल के बाहर पूरा गांव इंतजार में था। तभी सुल्तान बाहर आया, जिसकी पीठ पर अहमद और अब्दुल का बेटा करीम थे और पीछे रस्सी से बंधा शेर, जिसे सुल्तान घसीटते हुए ला रहा था। हर कोई सुल्तान की तारीफ कर रहा था और समीना फख्र से अपने पति और अपने बेटे को निहार रही थी।